चल कल बिल्कुल बंद। चलो क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन कर लिया था और डिफरेंशिएशन कर लिया था, और क्या था वो लिस्ट में, क्या क्या था? और ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अल्फा एंगल है वाला, तो कुछ है ए बी सी ऐसा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब फॉर्मूला क्या लिखते हैं? पाइथागोरस यूज करते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, ठीक बात है। और इसमें कुछ रेशो लिखते हैं, कुछ रेशोस के, रेशो ऑफ ए टू सी, इसका रेशो किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा, ठीक है। इसका रेशो यानी कि बी अपॉन सी किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा, इसके बराबर है। या फिर इसका और इसका रेशो ए अपॉन बी इसके बराबर है टेन अल्फा, ठीक है। अब इन्हें कह देते हैं कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस तो ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस तो डिपेंड करेगा कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो। लेकिन अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया तो कि अगर मैं बीटा ये वाला एंगल ले लूँ, तब बताइए ए अपॉन सी क्या होगा? तब ए अपॉन सी, इस केस में क्या लिखोगे? कॉस बीटा, बीटा में लिख रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? कॉस बीटा बी अपॉन सी साइन बीटा। जब इसकी बात कर रहे हो फिर तो इसे परपेंडिकुलर इसको बेस कहोगे ना, और जब ये वाला एंगल ले रहे हो तो दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा। लेकिन बेस कौन सा, हाइपोटेनस कौन सा होता है, एंगल पर डिपेंड करेगा कौन सा लिया। इसी तरह से बी अपॉन ए क्या हो जाएगा? टेन बीटा, सही, ओके। अगर मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये है सी, ये वाला एंगल है अल्फा, मुझे ट्रायंगल में बस दो चीज़ें दे रखी हैं ऐसा, एक साइड और एक एंगल, और मुझको पूछा है कि ये बता दो कितना होगा, कितना होगा, या ये वाला बता दो कितना होगा। तो क्या मैं यहाँ से देखूँ कि अभी मुझे ये दिया हुआ नहीं है, मेरे को पूछा जा रहा है कितना है, तो कितना होगा ये? सी साइन अल्फा, ये कितना हो जाएगा? बी इज इक्वल टू सी कॉस अल्फा, ठीक है। इन्हें हम कह देते हैं कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब मैं देखो, अगर मैं कहूँगी वेक्टर है एक ऐसे करके, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, जिसके साथ एंगल लगा होता है, जिस साइड के साथ एंगल लगा होता है वो होती है कॉस, तो हो जाएगा कॉस। और सामने वाली क्या हो जाएगी? साइन। अब ये तुम यहाँ खींच लो, या फिर तुम कहो कि नहीं मैं तो यहाँ पे खींचूंगा इसको, तो तब भी तो बराबर ही रहेगी वो, ठीक है ना। तो देखो अब मैं अलग से दिखाऊँ इसको पूरा कि एक चीज़ ये हो गई, और एक हो गया ये, और एक हो गया ये, तो ये सी है, ये अल्फा है, तो ये कितनी हो गई? जिसके साथ एंगल लगा है वो तो हो गया कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं लगा दूसरा वाला जो है वो क्या हो गया? सी, वो वाला हो जाएगा साइन, ठीक है। ये काम बहुत लोकल करते हैं वाली चीज़ कि मान लीजिए जी ऐसे करके एक्ट कर रहा है नीचे, ऐसे कोई इंक्लाइन था ऐसा, ये वाला एंगल दे रखा था मुझे थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? जहाँ पे एंगल लगा हुआ है वो क्या आएगा? कॉस, तो जी कॉस अल्फा। और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या आएगा? जी साइन अल्फा, ऐसा। यहाँ पे ये वाली चीज़ हमें काम आती है। कई जगह बहुत सारा कोई ऐसा एक इंक्लाइन बना है, सपोज इस तरह का इंक्लाइन है, ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ ब्लॉक रखा है, ब्लॉक पे फोर्स लगाना है मुझको, mg का फोर्स लगाया मैंने, mg का फोर्स इधर की तरफ लगेगा, उसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? एंगल चाहिए पहले, ये वाला एंगल, ये वाला पूरा क्या हो गया? देखो राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा हो गया, ये थीटा, ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है?
90, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। अब जहाँ पे एंगल चपका है उसे क्या लिख दोगे? mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या लिखोगे? mg sin थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें काम आती है ये करते हुए। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये हम जो लिखना चाह रहे हैं ये हमें कहाँ पे काम आएगा। तो अगर मुझे एक हाइपोटेनस दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, तो मैं परपेंडिकुलर बेस निकाल पाऊंगा। वो सही है? देखो, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें अगर मैं सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ऐसा, और ये हो जाएगा ऐसा। ए अपॉन सी क्या चीज़ थी? साइन। तो ये क्या बन गया भाई? साइन स्क्वायर एल्फा प्लस ये क्या बन गया? बी अपॉन सी क्या था? कॉस एल्फा। तो क्या बन गया? साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या? इस तरह के फॉर्मूले हो गए सब। तो मैं अब सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन तो करूँगा नहीं, बट हाँ बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला कम से कम वो अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए, ये परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस, ये वो, कन्वर्जन, कौन सा एंगल, मुझे काम कहाँ पड़ेगा वो मैंने तुमको दिखाया कि मुझे तो कंपोनेंट लेने होते हैं, वहाँ काम पड़ता है मुझे सीख कर। तो मैंने यहाँ दिखाया, तुमको यहाँ दिखाया। तो इस तरह के कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, और थोड़े से फॉर्मूले हैं जिनकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी। इनको कहते हैं हाफ एंगल कन्वर्जेंस। हाफ एंगल मतलब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है साइन 2 थीटा, तो मुझे हाफ में कन्वर्ट करना है। 2 थीटा लिखा है, थीटा में कन्वर्ट करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, या फिर कहीं ऐसा लिखा है कि साइन थीटा, मुझे तो हाफ में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे क्या कितना हो गया? वो आधा। कितना हो गया? आधा। ठीक है, अब भी कितना होना चाहिए? आधा। तो साइन कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। कॉस भी क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। ये हो गया हाफ एंगल कन्वर्जन का फॉर्मूला। तो साइन का हाफ एंगल कन्वर्जन का एक ही फॉर्मूला है, कॉस के ज़्यादा है। जैसे कॉस 2 थीटा है कहीं पे, तो उसका कन्वर्जन का फॉर्मूला हाफ एंगल में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर देखना, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर, जैसे थीटा है एल्फा है, ये तो एंगल लिख रहा है, तो है ना। तो क्या मतलब एंगल अगर बदल के मैं थीटा कर दूँ यहाँ पे, तब भी तो ये वाली चीज़ वैलिड होगी ना, बट यहाँ सेम एंगल होना चाहिए, तब के लिए वैलिड है ये। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख पाऊंगा? तो जब मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूंगा तो क्या ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा? ऐसा हो सकता है। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कॉस 2 थीटा, ये भी हो सकता है, ये भी। अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूँ तो क्या ये हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हाफ एंगल कन्वर्जन के ये कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, बोलो, समझे क्या? ओके, अब थोड़ी वैल्यूज़ पे आते हैं आगे कि मैंने एक टेबल बनवाई थी शायद 0 से 90 तक, तो अपने को पता होती है वैल्यू, उसके आगे कैसे करनी होती है। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट है सपोज ऐसा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा। अभी मुझे पूछा हो कहीं पे कि साइन 120 की वैल्यू बता दो, कैसे करूँगा? तो साइन 60 के बराबर होगी वैल्यू, ऐसा। ठीक है, और क्या तरीका है बताओ? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? हाफ एंगल कन्वर्जन का फॉर्मूला है, इनकी तो आती है मुझे, अब लिख पाऊंगा, लेकिन हर जगह नहीं कर पाऊंगा। अगर साइन 150 होता तो क्या मैं 75 लिखता? 75 की नहीं आती मुझको, तो नहीं लिख। 180 माइनस 30 करोगे ऐसा, तो एक तो तरीका ऐसा हो गया लिखने का, इस तरह कर सकते हो। या फिर क्या तुम इसको लिख सकते हो 90 प्लस 30, या फिर मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे सॉल्व होता है। या फिर तुम इसको लिख सकते हो 180 माइनस 60, इस तरह से कुछ करके सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं काम करने के। क्या तो साइन कॉस 10, नॉर्मली हम इन्हीं की बात करेंगे, बाकी को तो हम 1 करके भी निकाल लेते हैं ऐसा। यहाँ पे होते हैं सारी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है? साइन पॉजिटिव, यहाँ पे 10 पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। सही। तो अब देखिए कहीं पे वैल्यू लिखी हुई है साइन 90 प्लस 30, या 30 क्या लिख रहा हूँ? थीटा लिख रहा हूँ सपोज, मान लीजिए साइन ऐसा। या चलो फॉर एग्जांपल अभी 30 लिख लो, इसी की वैल्यू चेक हो जाएगी कितनी है। तो बताइए ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कैसा है? साइन। साइन कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन साइन का चेंज होके होता है कॉस। जब भी 90 में प्लस या माइनस कर रहे हो तो फिर साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसे करके चेंज होगा। ठीक है जी। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। यानी कि यहाँ पे साइन 120 की जो वैल्यू है वो उतनी होगी जितनी की कॉस 30 की वैल्यू है ना। कॉस 30 या साइन 60 सेम बात है। ओके, तो चेक भी कर लें इतना, ये कितनी वैल्यू होती है? √3/2 इतनी बताई थी तुमने। या चाहो तो यहाँ से निकाल के देख सकते हो, या फिर चाहो तो ग्राफ से निकाल के देख सकते हो, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता था? क्या मैं इसे लिखता 180 - 60? तो जब भी आप करते हो 180 - 60, कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब 180 के साथ आप काम कर रहे हो तो फेस चेंज नहीं आता, सीधे यहाँ पे फिर वही आएगा जो लिखा हुआ। जब भी 90 है तो 90 के साथ जब भी काम कर रहे हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे करके आएगा। लेकिन अगर आप 180 पे हो तो फिर साइन का साइन, कॉस का कॉस, ये आएगा। कितना हो जाएगा? 60। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ, ये चेंज कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ 90 था इसलिए चेंज हो गया, ये 180 था इसलिए सेम है। ये कितना होता है? √3/2। तो देखो कितनी तरह से तुम ये वाली एक चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़े से फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे मुझको। देखिए, जैसे कहीं पर लिखा है साइन 90 - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, 90 से उधर हो ना, पीछे की तरफ। तो बताइए 90 लिखा है यहाँ, इस चीज़ का क्या हो जाएगा? कॉस। यहाँ पे क्या लिख दूँ? थीटा। ये एंगल एज इट इज यहाँ लिख दो ऐसे। सही है। और पहले वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। ठीक है जी। कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा बताइए? कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। और ये एंगल यहाँ बैठ जाएगा थीटा, ऐसा। ठीक है। ये दो चीज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। टेन की अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो मैं तो साइन अपॉन कॉस करके भी निकाल सकता हूँ, तो उसमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। बट हाँ, दोनों पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव ही होगा, तो टेन क्या है? साइन अपॉन कॉस, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। 1/sin इज कॉसेक, 1/cos इज सेक, और 1/tan इज कॉट। ऐसा। ठीक है जी। अगले वाले क्वाड्रेंट में चलते हैं। साइन 90 + थीटा, तो क्या ये है? तो क्या आना चाहिए? कॉस, है ना। साइन क्योंकि 90 है साथ में, ऐसा। और ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा। अगर है कॉस 90 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो कॉस कैसा होगा? वहाँ नेगेटिव होगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि 90 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? साइन, और ये एंगल एज इट इज थीटा, तो -sin थीटा, ऐसा हो गया। ओके, और एक करके देख लेते हैं। साइन 180 - थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन क्या आ रहा है यहाँ पे इस बार? 180 होता है तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है। ठीक है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसकी जगह क्या आएगा? साइन ही आएगा, और ये एंगल यहाँ पे थीटा जो भी दिया है। ठीक है। कॉस 180 - थीटा, तो सबसे पहले चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन, तो कॉस कैसा आएगा? नेगेटिव। तो एक तो आ गया नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 180 है तो कॉस का कॉस, साइन का साइन, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्त? कॉस, और साथ में एंगल थीटा, ऐसा। ठीक है। इतने की आवश्यकता पड़ती है, बट फिर भी हम एक लिख के देख लें आगे। साइन 180 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब नेगेटिव, साइन नेगेटिव है वहाँ पे, साइन नेगेटिव है, तो साइन यहाँ पे क्या लिखा है? 180। 180 लिखा हो तो फिर सेम रहेगा, साइन रहेगा। ठीक है। और ये एंगल थीटा। कॉस 180 + थीटा इज इक्वल टू -cos थीटा। ठीक है। थर्ड में कौन पॉजिटिव है? 10। साइन अपॉन कॉस करके 10 आएगा क्या? यस, तो दोनों नेगेटिव हैं, प्लस आ जाएगा, तो समझ पाएगा ऐसा। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने को याद करनी होगी, थोड़े से फॉर्मूले ऐसे, ऐसा नोट करोगे।
देखना एक फॉर्मूला और याद रख लो यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूँ, क्या आ जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताओ क्या है? टैन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है? इज इक्वल टू ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा ये वाला फॉर्मूला अपने को कभी कभी काम आएगा। ऐसा आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मान लो कहीं आपको वैल्यू निकालनी है साइन 75 डिग्री, कैसे निकालोगे? हाँ, क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस 15, ऐसा। इसे क्या लिख दोगे? साइन 90 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन का क्या हो जाता है? कॉस 15। कॉस 15 की आती है? ये नहीं आती। कैसे निकालूं? तो 45 प्लस 30, सही बात है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन 45 और प्लस 30, ऐसा लिखूँ, ठीक है। इसी कैसे निकालूँ? हमें जो भी सारे कन्वर्जन हमने पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, किसके रेस्पेक्ट में? 90 या 180 के रेस्पेक्ट में। यहाँ तो 45 है, तो मुझको नहीं आता कैसे होता है, कैसे करूँगा? तो मैं फाइन, इनके अलग से फॉर्मूले हैं। जैसे कि कहीं पे आ जाए साइन ए प्लस बी, तो कैसे ओपन होगा? जैसे कि ये मुझे साइन या कॉस 45 की वैल्यू पता है, साइन या कॉस 30 की वैल्यू पता है, लेकिन मुझे 75 की नहीं पता। ये कन्वर्जन अगर लग जाए तो काम काम बन जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ठीक है क्या? निकल जाएगी, ये रख दो, इसमें तो आ जाएगा, सही है। इसी तरह से अगर जैसे 15 है तो मैं साइन 15 की वैल्यू पूछूं तो क्या लिखोगे? 45 माइनस 30 लिखोगे ना, तो माइनस का फॉर्मूला भी आना चाहिए, कैसे खुलता है? तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा हो जाएगा। ओके, जैसे इनके हैं तो ऐसे कॉस के भी होते होंगे, तो कॉस ए प्लस बी, हम इसमें नहीं जा रहे कि कैसे आते हैं, हमको तो काम करना है इनसे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस वाले में माइनस, तो माइनस वाले में ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। ऐसा हो गए सारे फॉर्मूले, फाइन। अब देखना ज़रा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या आएगा? ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 साइन ए कॉस बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, बट ठीक है, पता हो फिर भी कि आया कैसे है। तो भले ही तुम इसे याद ना करो, लेकिन तुम्हें पता होगा आया कैसे है, कि जब भी 2 साइन ए कॉस बी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कि 2 साइन 45 कॉस 30, तो कैसे कर सकता हूँ उसको? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा करके, ठीक है। ओके, अगर मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया होता तो क्या आता? कॉस ए कॉस बी। अरे अगर मैंने यहाँ माइनस प्लस माइनस कर दिया तो यहाँ क्या आता? माइनस कर दिया होता तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसा आ जाता। तो ये फॉर्मूले किसके हो गए? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या? 2 साइन ए कॉस बी।
साइन बी, हाँ सॉरी साइन बी ऐसा, या 2 कॉस ए साइन बी को कैसे लिखोगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नहीं मुझको याद नहीं रहता ये, ठीक है ना, मैं तो इनमें से बना लेता हूँ इनको, तो कम से कम ये याद होने चाहिए, ये तो याद होते होंगे। और ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये वाले दोनों, ये कट जाएगा, ये बचेगा, क्या आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस ऐड किया है ना ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर दूँ मैं तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ऐसा, ठीक है। माइनस कर दूँ दोनों को, कि मैंने ये प्लस माइनस माइनस ऐसे कर दिया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ऐसा, ठीक है क्या भाई, ये प्लस रहा ये वाला माइनस रहा तो ये आ गया, हटा देता हूँ इधर से। ये 4 फॉर्मूले हुए, तो देखो 4 कैसे हो गए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उन सबके फॉर्मूले हो गए ये वाले, ठीक है भाई। ऐसा बहुत कम यूज़ होते हैं, कभी कभी यूज़ होगा तो ये वाला यूज़ होगा, ज़्यादातर हमें जो यूज़ होंगे वो कौन से, ये वाले सब कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, कॉस 2 थीटा या साइन 2 थीटा की हाफ एंगल कन्वर्जन। अच्छा मैं इसमें एक लिखना भूल गया, अगर मैंने यहाँ पे कॉस थीटा लिखा होता और मैं हाफ एंगल कन्वर्जन कर रहा होता तो क्या आता, अगर मैंने यहाँ थीटा लिखा मानिए तो कितना आ जाएगा बाई 2, ये है हाफ एंगल कन्वर्जन ऐसा है ना, जो भी कुछ इधर एंगल लिखा इधर जो आएगा उसका हाफ आएगा वो, तो हो गया हाफ एंगल कन्वर्जन, ठीक है भाई। ऐसा ये कुछ फॉर्मूले हो गए जो कि अपने को याद होने चाहिए, ओके ये हटा दो। एक स्पेशल ट्रायंगल है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, हाँ 3 4 5 ऐसा है, अगर ये वाला 3 4 और ये 5 है तो ये एंगल कितना होता है सामने का 37, ये वाला कितना होता है 53 डिग्री, फाइन, और ये तो 90 डिग्री है ही, तभी आप ये कर पा रहे हो है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, फाइन। अब ऐसे तो और भी ट्रायंगल बन सकते हैं लेकिन मुझे क्या सारे याद हैं, जैसे ये है मान लीजिए 5, ये है तो ये कितना होगा 13, अब मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है, मतलब निकालूंगा भी तो मैं, मुझे तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें बताओ साइन अल्फा कितना है 5/13, अब 5/13 साइन में किसकी वैल्यू होती है, मुझे तो नहीं पता भाई, सही है। तो अगर नहीं पता छोड़ दो बीच में ऐसे करके, तो सारे ऐसे ट्रायंगल हैं सबकी वैल्यू मुझे पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक स्पेशल है जिसकी वैल्यूज मुझे याद होनी चाहिए, कि ये वाला एंगल एक एंगल होगा इसमें 37, लगभग 37 है ये, 36 भी 36 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ करके, बट ठीक है आपने 37 लिख रखा है उसको आगे, तो 37 ये वाला एंगल है, ये 53 है, एक छोटा एक बड़ा है, छोटा वाला कौन सा होगा, छोटे वाले साइड के सामने का एंगल छोटा होगा, बड़े वाले साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा, सही है। इसमें बताओ साइन 37 कितना होगा 3 बाई कॉस 37 क्या होगा, और tan 37 कितना होगा, ये बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो अपने को बहुत सारे सवालों में यूज़ करनी पड़ेगी, इसे रट के रखना है अपने को। साइन 53 कितना होगा 4/5, ठीक है, और cos 53 3/5, और tan 53 4/3, ठीक है। इसमें थोड़ी थोड़ी बालक गलती कर लेते हैं कई बार के, पता चला लिख तो tan 37 है लिख रहे हैं 4/3 लिख रहे हैं, तो अपने को ये वाला एक चीज़ याद होनी है कि 3 जो है छोटे वाले साइड है उसके सामने का एंगल क्या होगा, छोटा होगा, बड़ी साइड है बड़ी साइड क्या है सामने का एंगल बड़ा होगा, तो ये कॉपी के कोने में कहीं बना दो छोटा सा ऐसा करके, ठीक है ना, जब काम कर रहे हो जाते ही पहले कॉपी में यही बना दो अपना साइड में, याद रखो तो तुम्हारा हथियार तुम्हारे सामने रहेगा हमेशा, ठीक है भाई। ओके ये मैंने बीच में छोड़ दिया, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा अब, साइन ए प्लस बी, तो साइन 45 कॉस 30 और कॉस 45 साइन 30, इन सब की वैल्यू मुझे पता होती है तो मैं निकाल 15 की निकाल पाऊंगा वैल्यू, हाँ ए माइनस बी करके निकाल दूंगा मैं तो वैल्यू, सही है। तो इस तरह की कुछ भी चीज़ें होंगी तो मैं इससे
कर पाऊंगा। ये एक ट्रिपलेट है जो मुझको याद रखना है, ठीक है। बताइए इसके बारे में बता पाओगे कुछ? ये एक ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये एंगल कितना होगा? अल्फा कितना होगा बताओ? साइन अल्फा कितना होगा? ठीक है। या कॉस अल्फा कितना होगा? पर अल्फा कितना है, एंगल कितना है? 10 अरे 6/10 क्या होता है? अच्छा 37 ही तो है, ठीक है। तो ऐसे करके बहकाया जाएगा कि 3 4 5 तो सबको पता होता है, 6 8 10 याद नहीं रहता। लेकिन सही है, 6 8 10 को कैसे पहचानूं मैं? क्या इन्हीं के रेशो में है? देखना, इसका डबल कर दो 6, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, सही। अच्छा ट्रिपल कर दो तो एक ट्रायंगल बनाऊं ऐसा कि ये कितना है 9, ये कितना है 12, और ये कितना है 15। ये ट्रायंगल है एक, ठीक है। इसके एंगल भी 37 ही होंगे। साइन इनवर्स करके, हाँ ठीक है लिख लो। वो तो कब लिखते हैं? जब मुझे पता ना हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे एंगल पता नहीं है तो मैं अब क्या लिख दूंगा? साइन इनवर्स 5/13। ऐसा छोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं है 5/13 कितना होता है। यहाँ भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, मैं लिख दूंगा कि भाई अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ऐसा लिख, ठीक लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है ना इसकी वैल्यू तो तुमको, ये 37 होता है, ठीक है जी। तो जैसा ऑप्शन में दिया हो वैसा यूज़ करूँगा, ठीक है। ये वाला गेम समझ गए? 9 12 15। अब तुम कहोगे मुझे तो पता ही नहीं 9 12 15। पता है भाई अपने को, 3 4 5 के मल्टीपल में है वो, तो इसलिए पता है मुझको कि 9 के सामने का एंगल 37 होगा, ठीक है। तो ऐसे बहकाया जाएगा, बहकने का नहीं है। ये एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फिजिक्स में, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। कि जब एंगल छोटे होते हैं, साइन थीटा में जो थीटा है, इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा विल बी थीटा, सही है। बताइए तो साइन थीटा, अच्छा थीटा स्मॉल किसे कहते हैं? थीटा लेस देन 5 डिग्री ऐसा हो तो उसे कहते हैं कि स्मॉल है। 10 तक भी ले लेते हैं कई बार, वो तो डिपेंड करता है सवाल कैसा है और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कितने आसपास दे रखे हैं ऑप्शन। तो नॉर्मली 5 के नीचे उसे कहते हैं कि भाई वो स्मॉल है। अच्छा एक बात बताओ, तो साइन 4 इज इक्वल टू कितना? साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 4 लिख दो ऐसे। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है? और हम तो 4 लिख रहे हैं, रेडियन में लिखना है भाई, डिग्री में नहीं लिखना। तो 4 डिग्री है ये, तो डिग्री बताओ इसे। तो इसको क्या करो, 4 और π/180 रेडियन, तो रेडियन में लिखना है, डिग्री में चिपका देना। मतलब 4 लिखूंगा नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, किसमें? बोल्ड में लिख लो, रेडियन में लिखना है। फिजिक्स में कोई भी एंगल डिग्री में नहीं लेते, सब रेडियन में लेते हैं। तो रेडियन में लिखना है भाई मुझे इसके, ठीक है। कॉस थीटा कितना होगा? टेंडिंग टू 1, सही। जब एंगल छोटा होगा तो कॉस किसके बराबर होगा? 1। क्यों होगा? क्योंकि कॉस का ग्राफ देखो कैसा होता है, ऐसा करके होता है क्या कॉस का ग्राफ? जब तुम यहाँ पे बात कर रहे हो इस जगह पे, ये एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। अब तुम कह रहे हो ये वाला कितना एंगल है? 90, देखना है। हाँ बात तो सुन ले, ये 0 है, ये 90 है। 90 पे कितना हो गया? 0, और 0 पे कितना है? 1। अब बताइए मुझे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कितना दूर पड़ेगा यहाँ से, बता ना। कितना ही फर्क पड़ेगा तो बता, आसपास में। तो इसलिए जब थीटा बहुत छोटा हो तो कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेट करके क्या लिखते हैं? 1, ठीक है। टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट करके क्या लिखते हैं? थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या बन गया? थीटा।
तो कॉस थीटा हो गया 1, तो क्या हो गया थीटा अपॉन 1 थीटा, तो टेन थीटा इज थीटा, साइन थीटा इज थीटा, कॉस थीटा इज 1। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है ये, सही है दोस्त। ऐसा अब देखिए प्रैक्टिकली उस वाले अगर कोई इस तरह का ट्रायंगल है तो उसमें कैसे दिखेगी ये वाली बात, देखना ऐसा है, ये वाला एंगल है थीटा। अब सोचो कि एंगल थीटा बहुत छोटा हो जाए, इसमें तो ठीक ठाक दिख रहा है, फिर भी है 10-20 डिग्री कुछ होगा, लेकिन अगर ये बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा, कैसा ट्रायंगल दिखेगा ये एंगल बहुत ही छोटा हो जाए, ऐसा दिखेगा क्या तब ये ट्रायंगल बहुत छोटा हो गया तो सही। ये है परपेंडिकुलर ऐसा, और ये है एंगल जिसको तुम छोटा कह रहे हो, तो ये था परपेंडिकुलर और ये था हाइपोटेनस, तो मैं साइन थीटा क्या लिख रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अलग चीज़ थी, सही। अब यहाँ बताना, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस और ये है परपेंडिकुलर, क्या अब बेस लगभग हाइपोटेनस के बराबर ही है, सही है क्या, बेस लगभग हाइपोटेनस के बराबर ही है। अब तुम अगर साइन थीटा लिखना चाहो यहाँ पे तो क्या लिखोगे बताओ, P और अपॉन H ऐसा लिखो, तो बहुत छोटा हो गया। हाँ अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेटली P बाई बी भी लिख सकता हूँ क्योंकि लगभग बराबर ही है, और P बाई बी कौन है, P बाई बी कौन है, टेन थीटा, तो साइन थीटा बराबर ही है, तो साइन थीटा को टेन थीटा को थीटा, ऐसा करके लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए थीटा क्या चीज़ होती है बताइए, थीटा एंगल, एंगल क्या होता है, सही। अब देखो अब मजे की चीज़, ये है हमारे काम की चीज़, इसको मैं मान सकता हूँ कि ये देखिए ऐसे होता, मान लो कोई एक बड़ा सर्कल ऐसा, ये वाली एक चीज़ हो गई, ये इसे तो बी समझ लो, थोड़ा सा चल के अगर ये यहाँ पहुँचा आगे तो ये हो गई एच, लेकिन ये तो सर्कल है, तो सर्कल पे तो बी और एच बराबर ही होंगे, रेडियस ही तो है ये, सर्कल की तो रेडियस है, तो ये वाली चीज़ क्या है पी, और उसे हम क्या कहते हैं आर्क, तो पी क्या है इसमें आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ क्या लिख रहे हो आर्क अपॉन रेडियस, तो जब बहुत छोटा हो ऐसा तो साइन थीटा बन जाता है थीटा, और थीटा कौन होता है तब आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब ये जो P है, मान लीजिए इसकी कोई तुम्हें लेंथ बता रहा है कि DL लेंथ है और ये है R, तो थीटा क्या हो जाएगा DL अपॉन R इस छोटा एंगल D थीटा, तो जब सर्कल पे लिखते हो इसी चीज़ को तो R D थीटा ऐसे करके लिख लेते हो, DL इज इक्वल टू R D थीटा, एंगल जब छोटा है तब की बात हो रही, डिफरेंस समझ लो दोनों में। इसमें तुम आर्क नहीं कह सकते क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर नहीं है, अभी सर्कल में ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है लगभग, जब छोटा एंगल है तो छोटे एंगल पे ये और ये चीज़ लगभग बराबर लगेगी, तो उसे रेडियस की तरह ट्रीट किया जा सकता है, सर्कल का छोटा पार्ट आर्क माना जा सकता है उसको, इसको थोड़ी मान सकता हूँ आर्क। अगर मैंने यहाँ से आर्क बनाने की कोशिश की तो यहाँ मिलेगी आगे आर्क, ठीक है ना, तब मैं उसे आर्क अपॉन रेडियस नहीं लिख पा रहा है इसको, पी अपॉन एच को आर्क अपॉन रेडियस लिख दो, नहीं बड़े एंगल में नहीं हो सकता, छोटे में हो सकता है वाला काम, ये गेम समझोगे वाला, ये काम हमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हुए इस्तेमाल करने होते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशंस, कि साइन थीटा को थीटा लिख दो, कॉस थीटा को 1 लिख दो, टेन थीटा को थीटा लिख दो, लेकिन जो भी लिखना रेडियन में लिखना। ठीक है भाई, ये है सारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, जो भी चीज़ हम फिजिक्स में काम में लेते हैं वो सारी चीज़ हमने ली है, हमने कोई फालतू डेरिवेशन ये वो टाइप की चीज़ें कंसीडर नहीं की हैं, जितने से हमारा काम हो जाए बेयर मिनिमम उतना चाहिए हमें, ठीक है। इतने छोटे फॉर्मूले याद रखना, ये जो ट्राइंगल है 3 4 5 और इसके रेशियो के ट्राइंगल क्या हो सकते हैं 6 8 10 9 12 15, इन सब का भी ध्यान रखना खास, ओके।